भगवान शिव से विलग होकर अपने शरीर को भस्म किया। हिमालय के यहाँ जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानस्थ रहना शिव अनुराग में। जब किशोरावस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी। माता जी हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना। कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल पत्र सूख कर गिर जाते थे, माताजी उनको अपने मुख में रखकर के पा लेती। एकत्र अपर्णा शरीर सूखने लगा। माताजी का नाम अपर्णा। भारी तपस्या। भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ हो चुका है और वह हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं सब कुछ, जानते हुए भी ये होता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान जानते हैं अपने भक्तों को, तो परीक्षा क्यों लेते हैं। तो पढ़ाया तो टीचर ने ही है, तो सालाना परीक्षा तो होगी ही कि तुम क्या पढ़े हो। ऐसे तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को। हरि की रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो 0 आ जाएगा। वो हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं। यहाँ 98 96 नहीं आते। 2 ही चैप्टर हैं। हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया, हर भक्त के सामने आता है तो प्राय लड्डू ही खाने को मिलता है। बचता वही है जो मामे हुए प्रत्येक माया में ताम तरते केवल हरि। पार्वती पह पाए तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरह पे पठहु भवन दूर करेहु संदेहु। हे सप्तऋषियों, जाओ हमारी आज्ञा है, पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो। यदि पास हो जाए तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो। अस्त मात्र हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते विलब के। मुनि बोले हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रही हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हो तो आप कृपा करके बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचाता है आपसे बताने में। आप लोग कहीं मेरी हंसी न उड़ा दे। जो मेरा लक्ष्य है, मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। हट पकड़ लिया है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया कि वही हृदय से स्वीकार कर ली। मन हट परा सुन न सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सुई जाना, बिनु पंखन हम चाह उड़ाना। मुनि वैसे आप भी हंस दोगे? ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती है। कहा भगवान शिव और कहा मैं। मेरे गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा, तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से उनके पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूँ। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे तो मानो बिन पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूँ। ऋषि हंस पड़े और कहा, बात तो सही है। पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिसका उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो ऐसा एक प्रमाण नहीं है। देखो दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, 10,000 एक, कोई 1,001 लौट कर नहीं, 1000 बार आकर के, सैकड़ों बार आकर महादेव जी भी कहे कि अपने गुरुदेव के वचन छोड़ दो, तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। आप जा सकते हैं। बहुत जगत में कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव के लिए। समस्त सप्त ऋषियों ने साष्टांग दंडवत की और कहा, जगदम्बा आप नित्य शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव ने ही मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। जाओ, भगवान शिव सब जान रहे हैं। ब्याह पक्का। अब आपको तप करने की जरूरत नहीं है। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु, मात नाई चरण सिर मुनि चले पुनि हर सतगात।
प्रणाम करके सप्तऋषि गए। हिमालय से कहा, सादर अपनी कन्या को लेवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता ब्रह्मा जी आज उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पर आते हैं, तब भगवान विष्णु समस्त देवता ब्राह्मण जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सब ने स्तवन किया और कहा, हे प्रभु, बहुत दिन से एक लालसा है। सकल सुरन के हृदयम शंकर परम छुड़ाहु, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु ब्रह्म जी समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु, हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दुराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु, यह उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। आप हाँ बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया उस आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, ठीक है। व्यापक का देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी। देवादेव महादेव की जय किनारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा, प्रभु, बड़ी अन्याय है। पार्वती जी आपकी अखंड प्रेम है। हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती। करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है, उसे कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा ना समझे कि देवाधिदेव महादेव जी परम उदासीन है। नहीं, सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा, अभी बीच में घटना घट गई। कामदेव गया था, महादेव जी की समाधि को भंग किया और महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो ब्याह का मतलब क्या रह गया? भवानी ने कहा, तुम क्या अभी तक शिव जी को काम युक्त देखते थे? क्या तुम समझते हो तुम्हारे काम कब जरा? अरे अब लग शंभू रहे, सभी तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान भिखारी थे, अब काम को भस्म किया है। अरे हमने भगवान शिव की आराधना की, हमारे जानी सदाशिव जोगी अज अनबद अकाम अबोनी। मैंने तो शिव को सदा ही योग संपन्न ब्रह्म बोध देखा है। बचपन और कर्म से मन से मैंने यदि भगवान शिव को अपना स्वामी माना है। योगी अजन्मा अनिज काम रोहित भोगहीन तो निश्चित मुझे प्राप्त होंगे। भगवान शिव के पास फिर सप्तऋषि गए, बोले, प्रभु, गजब की निष्ठा है, केवल आपके प्रति प्रेम है। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा, ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष और लगन वर पक्ष की लगन, ब्याह तय हो गया। दिन नक्षत्र घड़ी नगारे बजने लगे, देवताओं के लिए सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया। बड़े बड़े पर्वत भेंट लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े रस निधि समुद्र भेंट लेके आ रहे हैं। वहाँ भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी। रस की नदियाँ बह रही थी, विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहाँ सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी। हिमालय के यहाँ प्रवेश पाने के लिए बारातियों से सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिसर, वायु देवता, अग्नि देवता, सबसे पीछे दूल्हे की बात तय हो गई। ऐसे ऐसे सब लगे सवारन, सकल सुर वाहन, विविध विमान हो, शकुन मंगल सुबद कर, अप्सरा गान, सब अपने अपने वैभव संपन्न सब तैयार हो रहे हैं। बोले, महाराज, दूल्हे को तैयार किया जाए। शिवशु गण कर श्रृंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कुंडल कनन पहरे बाला, तन विभूति पटके हरी छाला, शश ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवित भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, उसवे शिव धाम कृपाला।
कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसा छह चढ़ बाजह बाजा, देख शिव सूरत मुस्का बरयालक, दुल्हनी जगना नाही, दूल्हे की तैयारी हो रही भाई, चिता की भस्म चिता की भस्म। इसे पाउडर नहीं लगाया जाता, पहले चिता की भस्म लगाई गई, सब जटाएं बांधी गई। जटा ऐसे त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर सब तांडव करते हैं तो कोई नहीं बचता। जटा कटा संभ्रम भ्रम निलंब, निर्झरी विलोभी चिवलरी, विराजमान मोर धनी धगत धग धगत, जो ललाट पट पाव के, तीसरा नेत्र मानो विश्व का विनाश करने के लिए उसे पट बंद किए हुए, विशाल जटाएं, जटा का तो मुकुट सवरा गया, जटा बंधे का ऐसे सांप से मुकुट, सांप और कुंडल करिया और भूरी भी, हाँ सोने चांदी के लिए डंक मार दे तो बेहोश हो जावे। पहरे प्याला बाजू बंद, छोटे फन वाले, कोई पहा कोई दुम्हा, और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभूत ऐसा स्वरूप है, और शेर की छाल नीचे शाशी ललाट, दया का चंद्रमा शशि ललाट, ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा भगवती, गंगा फवारे ले उठते, जटा के बीच में गंगा जी, नयन तीन माथे वाला बंद है तो दो खुले हैं, उपवीत भुजंगा, जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ नीलकंठ विष यहाँ रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल डमरू बंधा हुआ। नंदी केशवर पे सवार बोले, ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दूल्हा दुल्हन कहाँ मिलेगी। अच्छा, दूल्हा सज गया। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी, नारायण भगवान आपके चतुर्भुज पार्षद हैं, शोभा सुगंध सौरभ आगे, गरुड़ पे सवार, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र, भगवान विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे, बोले महाराज विष्णु कहा, अस बिहस तब बोल सकल दराज, विलग विलग होई, चलो सब निज निज सहित समाज, कोई भी दूल्हे के पास मत फटको, पीछे रहने दो, सब अलग अलग समाज चलो, नहीं पानी नहीं मिलेगा। हिमालय के अगर आगे ये हो गई तो अब वो तो वरहारी वरात न भाई, हंसी कर पर पुरजाई। नारायण ने कहा कि दूल्हा के अनुरूप हम सब बाराती नहीं भैया, दूल्हा सबसे पीछे, सब बाराती क्रम में पहले, हम फिर ब्रह्मा जी, फिर देवराज इंद्र, ऐसे सब। भगवान शिव ने कहा कि तुम अपने पार्षद सब लिए हो तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली ने जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। शिव अनुशासनी सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीश जय हो, महाराज की आज्ञा करो। अरे बोले विवाह हमारा बहुत दिलों से, आओ वजप्पा जैसे देखो ना, अंगिया बैताल अब कैसे शिव के बराती हैं, जरा ये आगे पार्टी तो निकल गई। बंदनी ये जो भगवान शिव ने बुलाया बारातियों को, अपने साथियों को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, पुत्र पुष्ट को अति तन खीना, किसी को एक को मुख नहीं, केवल मानसे का पिंड है, और भरपूर गौरम जैसे चिंतानंद 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण और अद्भुत मुकुट धारण की हुई, जटाएं ढकी हुई, गौर वर्ण की सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। नित्यम महेश किम चांद चार चंद्रावत, कैसा सौंदर्य रूप महादेव जी का। चलो अब जो देनार के लिए सब शुभ नो वधुए सब मैना जी को बुलाया, देखो दुलार है, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो, तांडव करने वाले चरण हैं नारद जी, अब नहीं नो किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात में जो देखे सो मोई नैना। मैना ने कहा, ओ भाग्य ऐसे दूल्हा, बोली वही है जो नंदी पर सवार थे, इन्हें इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब तो सुंदर जीवन बारातियों के साथ भगवान शंकर की बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। मुनियों ने हिमालय को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का ठीक समय देख कर के समस्त देवता और वेद स्वयं मूर्तिमान होकर वेद उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शिव का पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी जब श्रृंगार करके सभा में आई
ब्याह मंडप पे तो कोई ऐसा नहीं था जो देखकर मोहित न हो गया हो। त्रिपुर सुंदरी अम्बा है, लेकिन सब ने उनके श्री चरणों में सर झुकाया, क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी जगदम्बिका जान भव भामा सुरन मनन मन की न कीन प्रणाम ऐसा सुंदर रूप अम्बा जी का त्रिपुर सुंदरी है। जब वो दुल्हन के रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित, पर सबकी चरणों में, क्योंकि जगदम्बिका है, भगवान शिव की आज्ञा शक्ति है, सुंदरता मर्जाद भवानी, जाकोट बदन बखानी, करोड़ों मुखों से यदि वर्णन हो, तो इस समय जो पार्वती जी का सुंदर रूप है, नव किशोरी का दुल्हन रूप में पारस्ते में बैठे, अत्यंत सुकुमार, कपूर और चांदी की तरह गौर वर्ण, तेजोमय, विशाल नेत्र, स्वर्ण आदि के आभूषण, कहीं कोई एक बिच्छू सर्प कुछ नहीं, बिल्कुल नव किशोर राजकुमार स्वरूप भगवान शिव पार्वती का मन रूपी भंवरा शिव जी के रूप को देखकर लुभायमान हो रहा है। आज्ञा वही, ब्याह प्रारंभ हो। आश्चर्य की बात, गणेश जी का पूजन सबसे पहले शुरू हुआ। मुनि अनुशासन, गणपति पूजन, शब्दवाणी, गण्य गणपति गवाहे प्रिया ले बोले। गणेश जी पार्वती जी के मतलब पुत्र का भाव आता है, न कि वो जो अटल उगा रही थी, उसी से ये आदि गणेश है, ये आदि गणेश है, जैसे आदि ब्रह्म स्वरूप ये गणेश है। भगवान शिव और पार्वती जी ने प्रथम गणपति पूजन किया। मुनि अनुशासन गणपति पूजन। भवानी को संशय करे, यह अनाद जी जान, कोई संशय मत करना कि वो पुत्र है, वो जो पार्वती जी से यदि समस्त दुखों से तुम्हें मुक्त होना है, परम आनंद की प्राप्ति करनी है, देखो सबका लक्ष्य है एक छोटे जीव चींटी से लेकर के ब्राह्मण तक उस परम सुख को प्राप्त करना। परम सुख की आकांक्षा सबके अंदर देख लीजिए। हम धन कमाते हैं तो सुख के लिए, परमास्त्र मित्रता करते हैं तो सुख के लिए, ब्याह करते हैं तो सुख के लिए, संतान करते हैं तो सुख के लिए, पद की चाह करते हैं तो सुख के लिए, जीना चाहते हैं तो सुख के लिए, हर चेष्टा हमारी सुख के लिए है। क्यों है? क्योंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि व प्रभु कहते हैं। मम वंशो जीव लोके जीव भूता, सनातन अंश है तू मेरा। मम वो सुख सिंधु का अंश होने के कारण हमारे अंदर की मांग सुख है, पर जहाँ दुखालय भगवान ने पहले घोषित कर दिया, इस संसार का दुखालय आश्वासित यहाँ पर सब नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, चाहे जितने बरस पर नाश होगा पक्का। यहाँ कोई स्थायी चीज नहीं है, अशाश्वत, और दुखालय में कुछ भी इकट्ठा कर लो, कुछ भी भोग लो, सुखानुभूति नहीं होगी। सुख कहते हैं जो स्व से प्राप्त होता है, दुख कहते हैं जो पर से प्राप्त होता है। पर से प्राप्त करने की सुख लालसा ही हमें दुख में फंसाती जा रही है। स्वरूप है पर सब कुछ है, स्वरूप के सिवा सब कुछ पर है। उमा कदु भवन अपना